नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 3 जनवरी 1983 की अव्यक्त मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मुलाकात की और उनके भाग्य और पुरुषार्थ की कमाल पर बाबा बहुत हर्षित हुए। बाबा ने अनुभव सुनाया कि कैसे दूर देश में रहते हुए भी बच्चे बाप को पहचान कर बिल्कुल दिल से समीप आ गए हैं। उनकी लगन, उनका प्यार सचमुच दिल छू लेता है। हाँ बिल्कुल। और बाबा ने आते ही उनके त्याग और भाग्य का जो सुंदर रहस्य ना उसको सामने रखा। ये समझना बहुत जरूरी है कि बाबा त्याग को कोई नुकसान की तरह नहीं देखते, बल्कि वो तो कहते ये एक बेहद समझदारी भरा सौदा है। उन्होंने ऐसे पक्के व्यापारी की चतुराई कहा, मतलब छोटी थोड़े समय की बातों को छोड़कर बेहद की, हमेशा की प्राप्ति करना। इसमें बाबा का कितना गहरा प्यार झलकता है और बच्चों पर विश्वास भी कि बच्चे ये डिवाइन लेन देन समझ सकते हैं। हाँ, ये पक्के व्यापारी वाली बात कितनी क्लैरिटी देती है। जैसे बाबा ने मिसाल दी कि नींद छोड़ी तो अमृत वेले के रूहानी अनुभव का सोना मिला, है ना? या फिर खान पान की पुरानी आदतें बदली तो सेहत भी मिली और बचत भी हुई। दोनों का खजाना। बाबा जैसे पूछ रहे हैं, भाई हिसाब लगाओ, छोड़ा क्या और पाया क्या? एक छोड़ा और बदले में पदम गुणा पाया। ये सिर्फ त्याग नहीं है, ये तो होशियारी से चुना हुआ श्रेष्ठ भाग्य है। और ये बाबा के स्नेह और गाइडेंस से ही हो पाता है। और इसी तीव्र लगन और समझदारी से जुड़ा है डबल विदेशी बच्चों का एक और गुण, हाँ, जिसकी बाबा ने तारीफ की। उनकी तीव्र गति, उनमें एक जोश होता है, एक लगन। जिस लक्ष्य को पकड़ते हैं उसमें तेजी से आगे बढ़ते हैं और चाहते भी हैं कि प्राप्ति पूरी हो। ये बात तो है, उनमें एक खास उमंग उत्साह दिखता है। लेकिन बाबा ने ये भी इशारा किया कि इसी तेजी के कारण कभी कभी छोटी मोटी रुकावट आने पर वो जल्दी घबरा भी जाते हैं। सोचने लगते हैं कि अरे ये क्या हो गया, इस नाजुकता के पीछे क्या कारण हो सकता है और बाबा ने इसका क्या हल बताया। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं कि देखो, घबराने की बात नहीं है। अगर लगन सच्ची है, मजबूत है, तो विघ्न तो पार हो ही जाते हैं। बल्कि होता क्या है कि उन विघ्नों से वो और मजबूत बन जाते हैं। यहाँ बाबा एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं कि पुरुषार्थ मेहनत से नहीं करना है, मोहब्बत से करना है। हाँ, मोहब्बत। जी, सिर्फ याद करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि बाप के प्यार में समाकर याद का स्वरूप बन जाना है। जब स्नेह होता है ना नेचुरल, तो भारी चीज भी सहज लगती है। यही अंदर की शक्ति है, बाबा से कनेक्शन का बेस है। स्वरूप बनना, ये शब्द बाबा कई बार यूज करते हैं। इसका मतलब सिर्फ गुणों को जानना या धारण करना नहीं, बल्कि उनको अपना इतना सहज, इतना नेचुरल स्वभाव बना लेना कि वो हमसे अलग महसूस ही ना हो। पर बाबा इस स्वरूप बनने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इसका गहरा महत्व क्या है? क्योंकि यही बाप समान बनने की जो अवस्था है ना, उसकी चाबी है। स्वरूप का अर्थ ही है कि वो गुण या शक्ति हमारी पहचान बन जाए, हमसे अलग ना हो। जैसे हमारे पुराने संस्कार हैं, वो बिना कोशिश के नेचुरल काम करते हैं, है ना? वैसे ही दैवी गुण, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ये सब हमारी नेचुरल नेचर बन जाएं। लक्ष्य सिर्फ गुणवान बनना नहीं है, बल्कि सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, बिल्कुल बाप समान बनना है। और जब हम स्वरूप बन जाते हैं तो हमारे हर कर्म से, बोल से, संकल्प से बाबा का प्यार, उनकी शक्ति अपने आप जाहिर होती है। हमें बाबा की समीपता का गहरा अनुभव होता है। वाह, ये तो पुरुषार्थ की बहुत ऊंची और सहज मंजिल है। और बाबा इसी तैयारी से जोड़ रहे हैं विश्व की आत्माओं की पुकार को। उन्होंने याद दिलाया कि दुनिया भर की आत्माएं आज क्या चाह रही हैं। वो अपने पूज्य देवी देवताओं को उनके असली चैतन्य स्वरूप में ढूंढ रही हैं, पुकार रही हैं कि आओ, हमें जगाओ, रास्ता दिखाओ, अपने साथ शांति की दुनिया में ले चलो। ये पुकार जैसे कानों में गूंजती है। और ये पुकार पूरी करने की जिम्मेदारी किसकी है? बाबा कहते हैं हम बच्चों की। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं, ये एक कर्तव्य है, एक जिम्मेदारी है। बाबा चाहते हैं कि हम अपने स्वरूप में स्थित होकर इतने पावरफुल और लाइट वाले बन जाएं कि हमारी दिव्यता, हमारी शांति, शक्ति सबको महसूस हो। जैसे जलता हुआ दीपक है ना, वो अपने आप अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही बाप समान बने बच्चे दुनिया को उम्मीद और शांति का रास्ता दिखा सकते हैं। इसके लिए संगठित रूप में एक पक्का संकल्प चाहिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है। बाबा के प्यार और ज्ञान की रोशनी को दुनिया तक पहुंचाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल,
बाबा ने सभी बच्चों को और खासकर जोन इंचार्ज बहनों और ब्राजील ग्रुप को अपने दिल तख्त के समीप होने का कितना स्नेह भरा अनुभव कराया और सदा विजयी भव का वरदान भी दिया। बाबा का प्यार कितना महसूस होता है इसमें। अंत में बाबा ने उन बच्चों को विशेष याद प्यार दी जो सदा दृढ़ संकल्प करते हैं, सफलता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझकर उसे साकार करते हैं और अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहकर सदा समर्थ रहते हैं। तो आज की मुरली का सार यही निकलता है कि मेहनत को छोड़कर बाप के प्यार यानी मोहब्बत में समाना है और अपने असली दहली स्वरूप को नेचुरल बनाना है। जब हम बाप समान स्वरूप बन जाएंगे तब हमारी दिव्यता अपने आप प्रत्यक्ष होगी और हम विश्व की पुकार को पूरा कर सकेंगे, सच्ची शांति, सच्ची खुशी फैला सकेंगे। तो आज की इस चर्चा से हम ये गहरा विचार लेकर जाएं कि अपने किस एक दिव्य गुण या शक्ति को आज से हम अपना इतना नेचुरल स्वरूप बनाने का पक्का इरादा करें कि वो हमारे हर सांस और संकल्प में समा जाए, जिससे बाप समान बनने की हमारी यात्रा और तेज हो और हम बाबा के प्यार के प्रत्यक्ष स्वरूप बन सकें। ओम शांति।